हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिमेश फ्रॉम चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो दोस्तों, जैसे कि हम हर रोज़ डिस्कस करते हैं निफ्टी 50 गोल्ड और बिटकॉइन, उस तरीके से आज भी करेंगे। तो दोस्तों, जैसे निफ्टी 50 में हमने कल डिस्कस किया था, मैंने आपको कहा था कि मे बी मार्केट एक रेंज में हो सकती है। यहाँ तक इस पॉइंट तक फॉलो भी किया था, बट क्योंकि न्यूज़ इतनी ज़्यादा ख़राब चल रही है, मार्केट ढह गया। 23,379 के लेवल पे कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी है। और मैंने आपको बहुत क्लियरली कहा था, अगर मार्केट गैप अप होती है तो नीचे आएगी, फ्लैट होती है तो भी नीचे आएगी। आपको सिर्फ प्राइस एक्शन ढूंढ के ट्रेड लेनी है, और अगर गैप डाउन होती है तो हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग आए। बट दोस्तों, फ्लैट खुली, मार्केट दोबारा नीचे गई, थोड़ी ऊपर की तरफ ज़रूर आई थी 23,600 पे, पर वहाँ पे और फ्रेश पोजीशंस बनाई जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने, और वहाँ से फिर मार्केट जो है दोबारा से गिरनी स्टार्ट हो गई। और इतनी ज़ोरदार गिरी दोस्तों, इतनी ज़ोरदार गिरी, ठीक है ना। मैं लगभग 200-220 पॉइंट्स वहाँ से डाउन हुई कहीं ना कहीं निफ्टी। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको एक की पॉइंट बता देता हूँ। आज 5 मिनट टाइम फ्रेम में दोस्तों ऐसा कुछ हुआ, ये जो पॉइंट था यहाँ पे ये देखो, ये जो पॉइंट था मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट पे कहीं ना कहीं लोगों ने बहुत गड़बड़ किया होगा, क्योंकि मार्केट ने आपको एक डब्लू पैटर्न दिखाया ऊपर जाने का, ठीक है। ऊपर की तरफ जाने का एक डब्लू पैटर्न दिखा के आपको ये बताया कि कहीं ना कहीं यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, बट इट वॉज फेक। एंड फिर यहाँ से जो ढह गई मार्केट, बिल्कुल संभलने का एक मौका नहीं दिया, और मार्केट तो गिरती चलेगी गिरती कैसे सो एंड सो, मतलब इतनी ज़ोरदार गिरी कि कोई संवरने का मौका नहीं दिया। और दोस्तों, एक आपको ऐसे कंडीशंस के लिए क्लियर कर दूं कि जब मार्केट एक बड़ी फॉल में चल रही है, तब आप कोशिश करो कि आप नीचे की सारे पोजीशंस लो, ठीक है ना। अब दोस्तों, जैसे कि बीच में मार्केट एक रेंज में थी, कहाँ पे, यहाँ पे हमने जो देखा था हम, ठीक, यहाँ पे मार्केट एक रेंज में थी। यहाँ पे मार्केट 23,800 एक लेवल को बार बार टच कर रही थी, और वहाँ से कहीं ना कहीं रिजेक्शन फेस कर रही थी। और अगर नीचे की तरफ आप देखते हो तो कहीं ना कहीं ये लेवल, ये ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही थी। देखो, पहला ये लेवल, दूसरा ये लेवल और तीसरा ये लेवल, ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन तो एक पर्टिकुलर लेवल को फॉलो कर रही थी। तो जब इस चीज़ के बीच में होती है तो मार्केट कहीं ना कहीं आपको ऊपर भी जाने का मौका देती है, नीचे का भी आने का मौका देती है, ठीक है ना। बट यहाँ दोस्तों मार्केट इज़ क्लियरली बियरिश, तो मार्केट नीचे ही जाएगी, आपको बताता हूँ, और भी नीचे जाएगी। अगर आपको कोई ऊपर के लेवल पे ट्रेड करने मिले तो बेझिझक ट्रेड करना, बेझिझक ट्रेड ले लेना। 23,600 मैं आपको बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। 23,500 भी है, क्योंकि इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ आई है फर्दर, ठीक है। बट अगर 23,500 या 600 के बीच में कहीं पे भी आपको मार्केट मिली कल, जैसे कि कल गैप अप हो गई, तो बिल्कुल आप नीचे की तरफ प्राइस एक्शन देखने शॉर्ट करना, आपको बहुत ही बढ़िया पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। और निफ्टी 50 में दोस्तों, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है। ये देखो, इस पॉइंट तक आएगी, 22,400 तक लगभग मार्केट फॉल करेगा, बहुत ही ज़ोरदार। संवरने का एक मौका नहीं। यहाँ से फिर संवरना स्टार्ट हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं संवरा तो बहुत ज़्यादा बुरे दिन आने वाले हैं हमारे लिए, ठीक है ना। अगर यहाँ से संवर गया तब वेल एंड गुड। अगर आप फिलहाल देखोगे तो कहीं ना कहीं निफ्टी आपको 26,000 से लेके 22,500 के बीच में नज़र आएगी, ठीक है ना। ये जब तक चक्रव्यूह ख़त्म नहीं हो जाता तब तक दोस्तों मार्केट में कुछ भी अच्छा नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये देखो, 26,000 इस 22,500 के बीच में कहीं ना कहीं फंसी हुई है, ठीक है ना। 22,500 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है। वहाँ से मार्केट में पता चलेगा कि यहाँ से या तो ऊपर आएगी 26,000 को ब्रेक करने के लिए, या फिर यहाँ से 22,500 अगर ब्रेक होता है तो बहुत बुरी तरीके से मार्केट नीचे गिरेगी। फिर संवरना मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए अगर कोई स्टॉक्स वगैरह की पोजीशन बनाई हो तो उसको रफ कर दो, ठीक है ना।
आपको लॉसेस ही देखने मिलेंगे। आज भी मुझे लगता है बहुत जन ऐसे हो गए जिनके स्टॉक्स माइनस में हो गए कहीं ना कहीं। बट एक आश्वासन दे देता हूँ, अगर 22,500 से उठी मार्केट तो जो रैली आएगी तब आप स्टॉक्स में बिंदास इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा बना लेना। पर जिस हिसाब से हमारी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम जीडीपी लेवल पे कहीं ना कहीं ऊपर के मुकाम पे हैं, तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता 22,500 के नीचे जानी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि डेवलपिंग है, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है ना, मुझे नहीं लगता इतनी नीचे जानी भी चाहिए। बट सपोज़ गई दोस्तों तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, अगर ये वॉर वगैरह की कंडीशंस ऐसे ही चलती रही तो बहुत ही बेकार टाइम देखने का मिलेगा। अगर कुछ वॉर का ज़रा सिचुएशन स्थिति सही हो जाती है तो कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर भी जाएगी। अब दोस्तों 22,500 का आप लेवल ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले टाइम में। ठीक है ना, तो निफ्टी में इतना ही कहूँगा, और कुछ आपको डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसको क्लियर करने का। अब दोस्तों बिटकॉइन देख लेते हैं। बिटकॉइन तो दोस्तों बहुत ही क्लियरली कहा था 72,600 में मैंने एक फॉल बताया था, बट ये तो कहानी कहीं उल्टी पड़ रही है। 71,179 और वहाँ से कम 1500 पॉइंट्स और गिर चुका है बिटकॉइन। मैंने तो पहले ही कहा था जहाँ पे भी लोअर हाई दिख रहा है आप शॉर्ट मारो, दन गिरेगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना, कल मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने कहा था कि यहाँ से बिटकॉइन कहीं ना कहीं फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा इस पॉइंट पे। ठीक है, अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो देख लेना। जो गिरा है दोस्तों, जो गिरा है, थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं डराया मार्केट ने, या स्टॉप लॉस हंट कहो, या फिर आपको एक मौका दिया। डराने से ज़्यादा मैं आपको क्या कहूँगा कि मार्केट ने आपको एक मौका दिया कि आप चाहिए तो अपनी एक पोजीशन बना लो। अब भी मैं आपको एक चांस देता हूँ, आप अपनी पोजीशन बनाओ। ठीक है ना, फिर यहाँ से एक फॉल आएगा, और जो गिरा तबीयत से गिरा, पहले थोड़ा नखरे किए, फिर डह गया स्ट्रेट लाइन। देखो आप कोई भी मतलब ज़्यादा पुल बैक भी नहीं दिए, स्ट्रेट लाइन में कर 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 गिरा। लगभग से लगभग देखो ना आप 73,750 से लेके 71, लगभग से लगभग देखो ना 3, 3.5, पौने 4 पॉइंट्स गिर, 4,500 पॉइंट्स गिर गया बिटकॉइन। और भी गिर रहा है, और भी बताऊंगा दोस्तों। अगर आपको कहीं ना कहीं अच्छा लेवल मिले तो ज़रूर शॉर्ट करने की कोशिश करना। अगर मुझे फुर्सत मिली तो मैं आपको कुछ ना कुछ अपडेट देता रहूँगा। पर दोस्तों अगर 1 आवर टाइम फ्रेम के बेसिस पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं 70,557 यहाँ तक फर्दर गिरने की संभावना दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं बिटकॉइन में। इसके बाद फिर तो एक छोटा सा पुल बैक तो आएगा दोस्तों। मार्केट थोड़ी ना सिर्फ एक लाल ही कैंडल बनाएगा, थोड़ा तो पुल बैक लेगा, थोड़ा सांस लेते लेते फिर नीचे जाएगा। तो ऐसी कुछ स्थिति आएगी दोस्तों, बी रेडी। ठीक है ना, ठीक है ना, हो सकता है बार थोड़ा पुल बैक बड़ा भी आ जाए, बट डोंट वरी, जब तक 74,000 का लेवल इंटैक्ट है तब तक आप शॉर्ट करने के लिए रेडी रहना, कोई टेंशन नहीं। ठीक है ना, तब तक मार्केट में बहुत ज़्यादा मज़ा है नीचे, मतलब बिटकॉइन में। ठीक है, तो बिटकॉइन का ये कहानी चल रहा है। गोल्ड दोस्तों गिर रहा है, बिटकॉइन गिर रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं, दुनिया में क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि जो एक सेफ़ एसेट माना जाता है गोल्ड, वो भी कहीं ना कहीं एक फॉल में नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं नीचे की तरफ फर्दर लो बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत ही चिंताजनक चीज़ है दोस्तों। सब ठीक है बट गोल्ड नहीं गिरना चाहिए। गोल्ड भी गिरेगा, सब बिटकॉइन भी गिरेगा, तो ऐसी क्या बड़ी आपत्ति आने वाली है, कुछ बता नहीं सकते क्या होने वाला है। ठीक है ना, पैनिक क्रिएट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, बट अब जो दिख रहा है, जो चार्ट्स चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, बस उसी बेसिस पे आपको कुछ एनालिसिस दे रहा हूँ, और कुछ मेरा इंटेंशन नहीं है कि आपको डराऊँ या कुछ करूँ। बट फ़िलहाल दोस्तों जो चार्ट्स अपनी भाषा में मुझे बता रहे हैं मैं वही कह रहा हूँ।
और कल मैंने कहीं ना कहीं कहा था कि यहाँ से गोल्ड एक बार ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर सकता है, बट गोल्ड भी गिर रहा है। इसके पीछे भी दोस्तों अगर आप चाहो एक सोचो तो न्यूज़ ही है, ठीक है ना। पर जिस हिसाब से गोल्ड बढ़ रहा था मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई फॉल आना चाहिए, ठीक है। फ़िलहाल तो नीचे की तरफ ही दिख रहा है, फिर अगर रिवर्स कर गया तो ज़रूर मैं बताऊँगा, ठीक है ना। देखते हैं और कितना नीचे जाएगा, क्योंकि गोल्ड का एक्सपेक्टेड तो नहीं है। गोल्ड तो मे बी बढ़ना चाहिए अगर बिटकॉइन में इतनी गिरावट आ रही है तो। देखते हो दोस्तों, फ़िलहाल तो डाउन है। जिस पॉइंट से एक बार लगा था कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, वहाँ से भी कोई आशंका नहीं दिख रही है। पूरा रेंज बाउंड होकर रखा है गोल्ड भी। थोड़ी सी चिंताजनक बातें हो रही है, ठीक है ना। देखते हैं दोस्तों क्या होगा, बट वेट करते हैं, और तो हम कुछ नहीं कर सकते। 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम बता रहा है कि अभी गोल्ड को संभल जाना चाहिए यहाँ से। अगर दोस्तों इसके नीचे गया 4448, फिर दोस्तों गोल्ड संभलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फ़िलहाल तो एक चांस है यहाँ से रिवर्स हो सकता है गोल्ड बहुत, आपको कहता हूँ, बहुत ही क्रूशियल लेवल पे चल रहा है। यहाँ से रिवर्स हो गया तो आपको एक नया हाई बनते हुए दिखाएगा गोल्ड। अगर यहाँ से रिवर्स नहीं हुआ तो बहुत नीचे जाएगा, फिर ये नहीं रुकेगा। फिर बहुत नीचे के लेवल्स भी आपको दिखने के लिए मिलेंगे गोल्ड में कहीं ना कहीं। फिलहाल के लिए तो लग रहा है कि एक चांस है, जा सके तो जाए ऊपर, ठीक है ना। देखते दोस्तों क्या होगा। गोल्ड से ज़्यादा मैं तो कहूँ बिटकॉइन पे आप ध्यान दो, बहुत पैसे कमाने का मौका बिटकॉइन दे रहा है। गोल्ड तो ठीक ठाक है, अभी क्या चल रहा है, मतलब इतना खास नहीं, बट ठीक है। एक मौका यहाँ पे आया था जहाँ से मार्केट रिवर्स की थी, 45,000 से उठा था, बट फिर दोस्तों ढह गया ढह गया। दोस्तों मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो में मैं आपको यही कहूँगा, अगर आपके पास कोई स्टॉक वगैरह भी है तो उसका रफ कर लो, बहुत मुश्किल आने वाली है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द लोग कहीं ना कहीं लॉस में ही बैठे हैं अगर आप स्टॉक्स की भी बात करें तो। दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे कल, या फिर सुबह कोई अगर वीडियो अपलोड करता हो, कोई शॉर्ट अपलोड करता हो तो उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, कीप ट्रेडिंग सो दैट यू कैन अर्न बेटर फॉर योर सेल्फ। थैंक यू एंड बाय।